बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हालिया अदालतों का इनेकाद हुआ, यानी कि जो 4 दिन के लिए एडिशनल जो सेशन जज साहब को मैंडर सिटिंग के लिए कहा गया, जिस आर्डर के तहत पहले तो हम उनका शुक्रगुजार हैं, फिर एक और मोबाइल जज साहब का जो यहाँ पे नियुक्ति की गई 3 दिन के लिए, इन इक़दामात के लिए हम दिल की अमीर गहराइयों से हुकूमत का और जुडिशरी का, अदलिया के आला अफसरान का, खुसूसी तौर पर ऑनरेबल ताशी रब्स्तान जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ मेरे कुलीग भी खड़े हैं, लेकिन बड़ा ये एक दुखद बात है कि पुंछ के वकला ने इस पर प्रोटेस्ट किया है। मेरे ख्याल से उनको ये चीज़ जो है ये ज़ेब नहीं देती थी, क्योंकि आज तो इंसाफ घर घर पहुंचाया जा रहा है और 3 तहसील पे मुश्तमिल ये इलाका जात, पहले तहसील मेंढर जो थी एक वसी औरीज़ तहसील थी, अब तो इसकी 3 तहसील बन चुकी हैं। मनकोट भी है, मेंढर भी है और बालाकोट तहसील, और 3 तहसीलों के लिए यहाँ से बल्क ऑफ केसेस जो थे वो पुंछ हेडक्वार्टर पर थे, यहीं के केसेस। अब उन्होंने डोर टू डोर इंसाफ देने के लिए और लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उनको इंसाफ लेने के लिए, इंसाफ वहम पहुंचाने के लिए दूर दराज का सफ़र ना करना पड़े, इसलिए ये सुविधा दी है गवर्नमेंट ने। और ये तो मैं कहता हूँ कि ये डार्क एजेस की तरफ पुंछ बार जा रही है, ये स्टोन एजेस की तरफ नहीं जाइए भाई। आज जो है ये एक ऐसा दौर है, ये डिजिटल एरा है, इलेक्ट्रॉनिक एरा है। आज तो लोग सिविलाइज सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, और आप क्या बात कर रहे हैं, आप तो दो मील आप बॉर्डर पे रह रहे हैं वहाँ पे, और एक कॉर्नर है वहाँ पे, और यहाँ तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी है किसी जज के साथ मेंढर तहसील, मनकोट या बालाकोट के अंदर, ना ही कोई ऐसी खौफ और हरास की बात है। पुरअमन तरीके से लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट ने भी यहाँ पे कंटेस्ट किया और एक भारी वोट का भी मुजाहरा किया है, यहाँ पे भारी वोट हासिल उन्होंने किए हैं। तो यहाँ पे तो लोग बिल्कुल नेशनलिस्ट लोग हैं, किसी किस्म की वो बात नहीं है। तो आप ऐसे कम्युनल फीलिंग फैला रहे हो, और ख़ासकर मुझे तो वकला की इस इक़दाम से बड़ा ही दुख हुआ है। जब मैंने प्रोटेस्ट उसका मैंने देखा है ग्रुप के अंदर, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि कितनी गिरी हुई चीज़ें, ये गिरी हुई बात कही है उन्होंने। आज मैं पुंछ के किसी वकला से, हमारा एक क्लाइंट वहाँ गया हुआ था, तो उस सिलसिले में बात हो रही थी, तो मुझे थोड़ा मैं जज्बात में आ गया। मुझे हुई बात, यार ये क्लाइंट जो है खामखा हमें उकसा रहा है, तो ये तो फ़ोन करने की कोई बात नहीं थी। तो वो कहने लगे नहीं जी आप हमसे नाराज़ तो नहीं। मैंने कहा आपने प्रोटेस्ट किया, कोई बात नहीं है, आप यहाँ आओ, हम आपको यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करेंगे, आपको रहने के लिए कमरा जात देंगे। हमें ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें उनसे कोई दुश्मनी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर इंसाफ घर घर में जा रहा है, लोगों की फलाह बहबूद की बात हो रही है, तो उसमें रोड़ा अटकाने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। और हम बड़े ही दुख का इज़हार किया है, आज हमने प्रोटेस्ट रखा है यहाँ पे। तो हम भी अफसरान बाला की तवज्जो, खुसूसन जुडिशरी की तवज्जो इस तरफ मरकूज़ करवाते हैं कि आपका बड़ा खुशाइंद ये इक़दाम है, वी वेलकम दिस स्टेप, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये चीज़ होकर रहेगी और ये इन पे अमल दरामद भी होगा और लोगों को इंसाफ हम पहुँचेगा, और जितनी भी मुश्किलात हैं उसमें उनका अजाला होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे सीनियर साथी मुशर्रफ खान साहब ने तफसीलन ये कहा कि हमारा जो आज सिंबॉलिक प्रोटेस्ट मेंढर बार से उसका ये नतीजा, इस नतीजे में हम दे रहे हैं कि कल हमारे फाजल साथी जो पुंछ में बैठते हैं, उन्होंने कुछ एतराज़जनक बातें की हैं वहाँ पर, वो हमें दिल पे लगी, हमारी बिलखसूस मेंढर की आवाम को दिल पे लगी। वो उनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो लीगल फर्टिनिटी होती है, चाहे वो जम्मू में हो, श्रीनगर में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, लोअर कोर्ट में हो, वो वकला ही होते हैं। तो उनकी जो बातें थी वो नागवार गुजरी। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जो है ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। हम
जिस तरीके से इन्होंने कहा बशारत साहब ने कि हम इस जो ये डिसीजन हुआ है हम इसका दिल खोल कर वेलकम करते हैं। और ये जो उनके एतराज़ात थे कि वहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, ये मिलिटेंसी प्राउन एरिया है, ये जो है वहाँ पे जो है वकला जो है वो उतने काबिल नहीं है, हमें पुंछ से आना पड़ेगा। मैं उन अपने फाजिल साथियों को ये कह देना चाहता हूँ यहाँ मेंढर से कि मेंढर के अंदर ये हमेशा जो है गरीब लोगों की माँ रही है। यहाँ पे बेशुमार आप आएँ देखें, लोगों ने अपने मकान खोल दिए हैं। जब कल से ये ऐलान हुआ है यहाँ पे बड़े बड़े बंगलों खोल दिए हैं कि आप यहाँ पे कोर्ट लगाइए, यहाँ पे लगाइए। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डीसी साहब आए, उन्होंने टीआरसी में ये फैसला कर दिया कि टीआरसी एक बड़ी बिल्डिंग है हमारे पास, वहाँ पे डबल स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ पे 2-2 3-3 जजेस बैठ सकते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे आज तक एक सिंगल इंसिडेंट नहीं हुआ है मिलिटेंसी को रिलेटेड लेकर। यहाँ पे क्या जो कह रहे हैं आज तक किसी वकील के साथ, किसी जजेस के साथ जम्मू से जजेस आते रहे, तो आज तक कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो वो उनका कहना, मेरे ख्याल से उनकी सोच को मैं क्या कह सकता हूँ, वो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि वो आप ले जाएं जी, सब जज लीजिए। क्या सब जज अगर वो कहते हैं अपने सेशन जज साहब के लिए कह सकते हैं, तो सब जज साहब आ सकते हैं। ये चीज़ें ये बिल्कुल बेसूद हैं, इनका कोई इससे लेना देना नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी मंडी से लोग आएंगे, मंडी से यहाँ पर लोग क्या आएंगे, जुरिडिक्शन मेंढर की होगी, मेंढर के लोग होंगे। यहाँ से ऑलरेडी लोग कोसू मील चलकर अगर पुंछ तक इतने अरसे से जाते रहे, तो आज अगर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, या ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो हमारे चीफ जस्टिस थे, वो जाते जाते उन्होंने ये फैसला लिया है, तो हम ये कहते हैं कि ये डोर स्टेप पे डिलीवरी हुई है जस्टिस की। तो हम इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं मेंढर की आवाम की तरफ से, मेंढर की वकला की तरफ से, कि एक बंदा तुरकुंडी पंजनी वो उस इलाके से उठता था और 100 किलोमीटर 2 दिन के लिए उसको वहाँ पर रहना पड़ता था। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके पास ऑलरेडी 2 जजेस है सेशन, एक सेशन प्रिंसिपल सेशन जज साहब है और एडिशनल सेशन जज, वो भी हमारे पास 4 दिन के लिए हैं। हम तो पूरा हफ्ते के लिए मांग रहे हैं कि हमारे पास परमानेंट जज होना चाहिए। तो आपको नहीं होना चाहिए, हम मिल बैठकर इसका जो है ये इसका हल निकाल लेंगे। बिल्डिंग का आप न मत सोचें, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, एडमिनिस्ट्रेशन इसको सोचेगी किस तरीके से बिल्डिंग प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे करवानी है। हमें ये भी पता है कि किस जज की क्या गरिमा है, वो हम सब इज्जत देना भी जानते हैं, लेकिन आपके जो अल्फाज थे वो हमें नागवाज़, तो हम यहाँ पर मजम्मत करते हैं इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर as well as all of the judiciary of India, I am highly thankful for establishment of this additional sessions court at Mehendar. Basically, for the decades we were in need of these courts, because our area is a fall front as well as border adjoining area. Earlier assurances were also given by the retired justices, chief justice of this our honorable High Court, including M.A. Mohammad Bashir Saab and others. Now the question is that the High Court has not considered this particular Mehendar area, but this decision has been taken with respect to all of the state of Jammu and Kashmir. Different courts have been established at different places, and nobody has objected it. I have not heard, except our bar fraternity from Poonch. They have lodged an agitation. I think that their agitation has no solid ground, because at present the Honorable Principal Districts and Sessions Judge is working there, and as per the data collected till date, more than 70% Sessions trial cases are from Mehendar, and we have to travel for at least 70 kilometers, and early in the morning a person will board in a vehicle, and it will take him 3 to 4 hours to reach at Poonch to face the trial.
So far as the allegation of this related militancy related has been leveled in this, I hereby give a challenge to my colleagues that mention a single incident of militancy in Mender in the last 10 years. If they are leveling such allegations, I am very sorry that it is not good in their part, because we are not stopping them from coming here. If they will come here and practice here, at least our more than 30 advocates from Mender are at present practicing at Poonch District Court. They will come back and they will practice here. And if the advocates from Poonch will also come here, we will have no objection. Lastly, I also again welcome the decision, and it is well appropriate and well decision, and it is in the interest of general public of the Mender as well as the legal fraternity, because at least more than 61 advocates are presently practicing in Mender Court, and we have till date only a single Munsif here sitting, and I think that this is a good decision. I appreciate it. Thanks. ये जो यहाँ पर नई कोर्ट्स वगैरह आई हैं हमारे पास, एडिशनल सेशन जज और सब जज की, इसके लिए हम अपने दिल की गहराइयों से खैर मकदूम करते हैं। और दूसरा ये कि जो हमारे साथियों ने पूंछ में कल कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये कोई अजीब ही बातें उन्होंने की है जिन पे कोई भी हकीकत पे कोई मबनी नहीं थी, कोई बात नहीं थी। दूसरा जो मेरे साथियों ने कहा है मैं उस सब की तायीद करता हूँ, ज़्यादा बार बार चीज़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही काफ़ी है। तो अल्लाह उनको हदायत दे और हदायत करें वो भी। सबसे पहले तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का जो कल का ऑर्डर है, जिसमें 4 दिन एडिशनल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है उनकी सीटिंग रखी गई है, और साथ में एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट जो हैं वो यहाँ पे 3 दिन के लिए सीटिंग रखेंगे। हम सबसे पहले तो उनका वेलकम करते हैं। उसके बाद हमारे जो कोलीग हैं, हमारे सीनियर कोलीग्स, उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मैंडर खाली मैंडर नहीं है, यहाँ पे 2 तहसील और भी हैं। यहाँ पे बालाकोट की तहसील है, यहाँ पे मनकोट की तहसील है, और यहाँ की ओवरऑल पॉपुलेशन मुझे लगता है इस टाइम अराउंड 2.25 लाख के करीब होगी। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने से पहले वहाँ पे देखा जाता है कि भाई यहाँ पे वो जो रिक्विजिट कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये मैंडर 3 तहसीलों का एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ पे कुछ लोग बहुत दूर दराज तक रहते हैं, यहाँ से बीजी से उधर मंजाकोट तक लगता है, यहाँ से केजी तक लगता है, सुरनकोट वाली साइड से ये जड़ा वाली गली से उस साइड तक लगता है। तो मैंडर ये 3 तहसीलों का एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, यहाँ के लोगों की नीड है। यहाँ पे जो लोग हैं जो दूर दराज रहते हैं, दे हैव टू गो द डे बिफोर द डेट ऑफ हियरिंग टू अपीयर बिफोर द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पुंछ फॉर फेसिंग द ट्रायल। तो उन लोगों को बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको एक दिन पहले यहाँ से जाके वहाँ पे फेस ट्रायल करना पड़ रहा है। तो हम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का जो उन्होंने कल हुक्मनामा जारी किया है, हम उसका वेलकम करते हैं, और हम जो हमारे साथियों ने कहा हम उसकी तायीद करते हैं। सर शुक्रिया।